मनोज जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी मनोज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं बता मनोज जी, वीडियो साहब ये कह रहे हैं कि लोग शौक से चींटियां खाते हैं। आपको क्या लगता है, कोई शौक से चींटियां खा सकता है क्या? जी मैं बता दूं पहले कि ये जब हम लोग उस इलाके की दौरा किए और देखें कि लोग बेबस हैं और कई लोग हैं जो उनके घरों में कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। जी उनका कहना है, खास करके जब हम लोग ये बात किए कि गांव वालों से कि भाई आप लोग इस तरह से खा रहे हैं, तो उनका सीधा तौर पे कहना था कि यहाँ जो प्रशासन है, जो गांव में अनाज आती है सही तरीके से हम लोग को नहीं मिलता है। यदि कोई एक इंसान है तो आखिर वो चींटियों को क्यों खाएगा? जी हमें जीना है, जिंदगी जीना है, कि बेबस है इसलिए हम लोग खा रहे हैं। और इसकी जब चर्चा हमने खास करके जब वीडियो आपसे की कि ऐसे ऐसे मामले आपके इसके यहाँ पे हो रहे हैं और जो अनाज आ रहा है सरकार की तरफ से आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ये गांव वालों को सही तरह से मुहैया नहीं हो पा रहा, मिल नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है, आप हमें बता सकते हैं? तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि ये इस तरह का मामला जो है कि ये शौक से खाते हैं। तो आखिर जब हमने उनसे पूछा कि जब ये शौक से खाते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे इनके पास राशन कार्ड है और बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा से काफी ये लोग नीचे हैं, तो उनको कह रहा था कि ठीक है, यदि इस तरह का है तो मैं इस मामले को देखूंगा और यदि है तो इसको जांच किया जाएगा, जो भी होगा इसके विषय में हम आप बता रहे हो तो मैं इस मामले की जांच करूंगा। जी मनोज, क्या कितने लोग हैं जिनको इस मतलब इस तरह अपने पेट का जो आग बुझाना पड़ता है? कितने लोग हैं, कितने गांव हैं जो जिनको खाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है और चींटियों से अपने पेट की आग बुझानी पड़ती है? जी मैं खास करके बता दूं कि ये पश्चिम मेदिनीपुर का बेल पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे आकड़ा है और कई गांव ऐसे हैं जो उसके इर्द गिर्द में है। खास करके 5-6 गांव, एक गांव का मामला नहीं है, 6-7 गांव के लोग हैं जो कि काफी एकदम, इनका मतलब ये कहना है कि हमें सही से अनाज जो हमें खाने को चाहिए वो पर्याप्त मुहैया नहीं है और यहाँ पे और कोई चीज साधन नहीं है। सिर्फ ये चींटियां है और जो पेड़ों पे होती है, इनको ही खा के हम लोग जीते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में जिस तरह से बड़े लोग तो खा ही रहे हैं, बेबस होकर जो छोटे बच्चे हैं जिनको जी खुद ही ये पता नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, और ये बच्चे सुबह से निकलते हैं और अपने भोजन का तलाश करते हैं, पेड़ों से लाते हैं चींटियों को और खाते हैं, अब इस तरह का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी मनोज, ये तो एक बहुत ही बेसिक जरूरत होती है। खाना इंसान की पहली जरूरत होती है। खाना ही जब यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या शिक्षा और जो और बुनियादी सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को मिल पाती है? जी आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग खाने को मोहताज है, जो इंसान अपने को 2 वक्त की जो खाने की रोटियां हम कहते हैं उन्हें जी नहीं मिल पा रहा, तो शिक्षा तो कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूर दूर की चीज है, क्योंकि 2 वक्त जो पेट भरने के लिए सही से इनको भोजन नहीं मिल पा रही है, तो पढ़ाई लिखाई तो कहीं दूर की एकदम बात है। जिस तरह से सरकार है, हमारे यहाँ बड़े बड़े दावा होते हैं कि ये खाद्यान्न उपलब्ध है, कहीं ना कहीं इनकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये एक सच्चाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े जो गोदाम है वहां पे माल अनाज सारे के सारे सड़ रहे जी, हैं बहुत और बहुत शुक्रिया मनोज जी। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मनोज, जिन्होंने इस पूरे मामले को कवर किया है। वो इस इलाके का दौरा किए हैं, उन्होंने देखा है कि वहां के लोगों का क्या हाल है। हम आपको सीधे विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि अपने इस डेवलपिंग देश जो कि अपने कुछ कारनामों पे खूब इतरा रहा है, उसके दूसरे तरफ जहां गरीबी का ये हाल है कि लोगों को पेट की आग बुझाने के लिए कुछ और नहीं मिलता, तो उनको चींटियों से अपने पेट का आग बुझाना पड़ता है। हम सीधे आपको विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं और डिसीजन हम सीधे आप पे छोड़ते हैं कि हमारा देश कितना डेवलप कर रहा है और हमारे नेता जो हैं जिनका ये कर्तव्य है कि इस देश को अच्छे तरीके से चलाएं, और वो हमेशा दावा भी करते हैं कि हमने ये योजना लाई, गरीबों के लिए ये कर दिया, गरीबों के लिए इतना फंड दिया। और जो सच्चाई है, सच्चाई की ये तस्वीर सीधे हमारे सामने है कि सच्चाई क्या क्या बयां करती है। और लोगों को अपना जो सबसे अहम इंसान के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है, सबसे जो पहली प्राथमिकता होती है वो भोजन होती है। बाकी सामाजिक जो जरूरतें होती हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भोजन और खाना नहीं मिल पाता तो हम सोच सकते हैं कि इनका जीवन स्तर जो होगा वो किस तरह का होगा, ये अपनी जो जिंदगी है उसको किस तरह से बिता रहे होंगे। हम सीधे आपको विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं और डिसीजन हम आप पे छोड़ रहे हैं। हम कोई अपना डिसीजन नहीं सुनाएंगे, आपको कुछ भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। और आप सोचिए कि कितने ईमानदारी से हमारे जो नेता हैं, हमारे देश के शासन की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है, वो किस तरह से इस देश को चला रहे हैं और उनके जो दावे हैं
कि हमने गरीबी को मिटाने के लिए इतना कुछ किया है, हमारे देश से गरीबी अब बिल्कुल मिटने के कगार पे है, उनके उन दावों और उनके उन पोलों में कितनी सच्चाई है। ये विजुअल देखकर सीधे स्पष्ट हो जाता है कि जो इंसान की पहली जरूरत है भूख, भूख को अगर नहीं मिटाया जा सकता, भूख के लिए अगर उनके भोजन का इंतजाम नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं लाई हैं जिससे गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं लोग हैं, उनको मुफ्त या फिर बहुत कम दाम में अनाज मुहैया कराया जाए। लेकिन कुछ भ्रष्ट नेता और कुछ भ्रष्ट आला अधिकारियों के कारण ये जो अनाज है, ये जो सुविधाएं हैं, ये इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और जो अनाज गरीबों के पेट के आग बुझाने के लिए जाता है वो बड़े नेता और अधिकारियों के मुंह का निवाला बन जाता है, और वो सीधे उनके बैंक का जो अकाउंट है उसके पैसे को बढ़ाता है, और सीधे सीधे वो करोड़पति से अरबपति और फिर खरबपति बन जाते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और वहां के नेताओं से जुड़ेंगे, वहां के आला अधिकारियों से जुड़ेंगे और सीधे पूछेंगे कि भाई ये डेवलपिंग भारत का कौन सा चेहरा है जो हम आपको सीधे सीधे विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं।